नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है, इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया आपका 16 सही 2/3%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 16 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होगा। 16 × 48 तो 50, यानी कि 50/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 × 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6। तो जब भी 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/6 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इस पर बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने संख्या माना 6, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या के जगह मैं 6 लेके चल रहा हूँ, ठीक है? यदि संख्या 6 में हम उसका 16 सही 2/3% घटा देते हैं, क्वेश्चन का रहा, यानी कि इस 6 में 16 सही 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन का रहा। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 6 का 16 सही 2/3%, जब 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/6 आएगा। 6 से 6 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 6 में 16 सही 2/3% घटाने के लिए क्वेश्चन का आ रहा। तो इस 6 का 16 सही 2/3% कितना निकल कर 1 निकल के आ रहा। तो जैसे ही 6 में 1 घटाएंगे तो हमें संख्या 5 प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है, घटा देते हैं तो हमें 1500 प्राप्त होता है। इस डाटा के अनुसार घटाने से हमें कितना प्राप्त हो रहा? 5 प्राप्त हो रहा। बट 5 प्राप्त नहीं होता है, एक्चुअल में संख्या दिया गया आपका 1500 प्राप्त होता है। ये जो डाटा देख रहे हैं, ये डाटा आपका एक्चुअल डाटा है। इस 5 से 1500 कितना में याद आई अपने आप से? 5 × 15 2 0, 300 गुना याद आया। ये 300 किस तरह से निकल के आ रहा? जब 1500 को 5 से भाग देंगे तो 300 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करे, क्वेश्चन का रहा। तो वह संख्या हमने माना था 6 ना होकर अपने आप से इस 300 के साथ गुना करेंगे, 6 × 1800 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हुआ। कुछ नहीं करना है। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या जोड़ देंगे। जब घटाने के लिए कहेगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटा देंगे। इस क्वेश्चन आपको क्या देगा था? घटाने के लिए क्वेश्चन कहा था, तो नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या घटाएंगे तो 5 निकल के आएगा, ठीक है? इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन का आ रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया 37 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 37 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है? 37 दूना 74 और एक आपका 75/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 × 75, 25 × 100, यानी कि 3/4 दूना 8 निकल के आ रहा। तो जब भी 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/8 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तब क्वेश्चन में दिया गया आपका, यदि किसी संख्या
तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 8 के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस 8 का 37 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा है। इस 8 का 37 सही 1/2% कितना होगा, 3 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 37 सही 1/2%, जब 37 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 8 का 37 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा है। इस 8 का 37 सही 1/2% कितना निकल गया, 3 निकल के आ रहा। इस 3 में क्या जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 3 में 5 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा। बट क्वेश्चन में आपका दिया गया है 550 जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 5 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त हो रहा, बट 5 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल में संख्या दिया, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 550 जोड़ा जाता है। इस 5 से 550 कितना में ज़्यादा है, ये अपने आप से 5 एक 5, 5 एक 5 0, 110 गुना ज़्यादा है। ये 110 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 550 को 5 से भाग देंगे तो 110 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करे, क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या हमने बना था 8, 8 ना होकर अपने आप से इसी 110 के साथ गुना करेंगे, 8 एक 8, 8 एक 8 0, 880 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। आपको प्रतिशत में दिया गया आपका 12 सही 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 12 दूना 24 और एक आपका 25/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि ये बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 एक 25, 25 चौके 100, 1/4 दूना 8। जब भी 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया था। क्वेश्चन में दिया गया आपका यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 8, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 8 लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि संख्या 8 के 12 सही 1/2% में 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि इस 8 का 12 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा। इस 8 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 1 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 12 सही 1/2%, जब 12 सही 1/2% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/8 आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। यानी कि इस 8 का 12 सही 1/2% क्वेश्चन कह रहा। इस 8 का 12 सही 1/2% कितना निकल रहा है, 1 निकल के आ रहा। इस 1 में क्या जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त होगा, इस 1 में 7 जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त हो रहा। बट क्वेश्चन आपका दिया गया है 6300 जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या दोबारा प्राप्त हो जाती है। इस डाटा के अनुसार तो 7 जोड़ने से संख्या दोबारा से प्राप्त हो रहा, बट 7 नहीं जोड़ा जाता है। एक्चुअल में संख्या दिया गया 6300 जोड़ा जाता है एक्चुअल में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इस 7 से 6300 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 7 9 63 2 0, 900 गुना ज़्यादा है। ये 900 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 6300 को 7 से भाग देंगे तो 900 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो संख्या हमने बना था 8, 8 ना होकर अपने आप से इसी 900 के साथ गुना करेंगे, 8 9 7200 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है
यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें वो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें क्वेश्चन कह रहा। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में दिया गया 66 सही 2/3%। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 66 सही 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है। 66 गुना 3 198 और 2 आपका 200/3 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 2/3 निकल के आ रहा। जब भी 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 2/3 निकल के आएगा। अब फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। तो क्वेश्चन में दिया गया आपका यदि किसी संख्या, तो संख्या तो मुझे पता नहीं है, आप संख्या को अपने हिसाब से कुछ ही मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y ना मान के हमने वो संख्या माना 3, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो संख्या की जगह मैं 3 लेके चल रहा हूँ। यदि संख्या 3 के 66 सही 2/3% में इतना जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा है। यानी कि इस 3 का 66 सही 2/3% क्वेश्चन कह रहा। इस 3 का 66 सही 2/3% कितना होगा, 2 होगा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। इस 2 में क्या जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा, इस 2 में 1 जोड़ने से संख्या स्वयं प्राप्त होगा। बट 1 नहीं जोड़ा जाता है, एक्चुअल में संख्या दिया गया आपका इतना जोड़ दिया जाए। 1 नहीं जोड़ा जाता है, एक्चुअल में संख्या दिया गया है इतना दिया गया। इस 1 से डाटा कितना में ज़्यादा, ये अपने आप से इतना में याद है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा वह संख्या ज्ञात करें, क्वेश्चन कह रहा। तो वह संख्या हमने बना था 3 ना होकर अपने आप से इसे डाटा के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 3 का 3 3 का 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।